दूर नज़र आ रहा है, क्योंकि जनरल पर्पस अगर हम कोई ऐसे एआई चैटबॉट्स का जो यूज़ हम कर रहे हैं, चाहे जीपीटी हो चाहे जेमिनाई हो, तो हम ये पाते हैं कि बहुत ही सरल सी जो चीज़ें होती है, जो हमें सर्च इंजन पे अवेलेबल होती हैं, ऐसा लगता है कि किसी एक होशियार आदमी को बिठा दें, सर्च इंजन को फ़िल्टर करके या थोड़ा रिसर्च करके वो जो रिज़ल्ट देगा, वो अभी हमें मिल जाता है। लेकिन थोड़ा-सा भी अगर इंट्रिकेट हो मामला तो हाथ खड़े कर देता है हमारा एआई। तो So, अब जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया, तो एआई है और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड पे या कोडिंग वगैरह को लेके आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी ट्रेनिंग उसमें लगता है बेहतर हुई होगी। कनिष्क, ये बताइए कि हमारे इस्तेमाल में ये चीज़ कब आएगी, मतलब कब हमें लगेगा कि नहीं ठीक है, खिलौना नहीं है, एक्चुअली डिलीवर कर रहा है। देखिए GPT-4 तो है, देखिए अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, मतलब फ्री यूजर्स के लिए जो है उनके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। बाकी यूजर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर प्लस मॉडल पे हैं, उनको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो सबसे खासियत है कि यूजर के लिए, क्योंकि देखिए हम कई देश ट्रैवल करते हैं और हम दूसरी भाषा में अगर वहां पे होती है तो उस पे हम प्रॉब्लम फेस करते हैं बात करने में, इंटरैक्ट करने में, हम कहाँ पर हैं दिशा में, क्योंकि सारी जो साइन लैंग्वेज होती है वो सारी रोड साइन सब कुछ दूसरी भाषा में होती है। ये रियल टाइम आपको इंटरैक्ट करके देगा, रियल टाइम उस पे कन्वर्जन करेगा, तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो ये बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से फ्री यूजर्स के लिए भी इजीली अवेलेबल होगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस एपीआई अगर जो डेवलपमेंट साइड में है वो अभी इसको एपीआई को एक्सपोज कर पाएंगी, रियल टाइम यूज कर पाएंगी, उसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट कर पाएंगी। तो इसके द्वारा इनोवेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसके अंदर बहुत नए नए प्रोडक्ट्स अभी आएंगे जो इसका यूटिलाइज करेंगे फर्दर। और ये माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में भी यूज है। 13 मई को एप्पल के ओएस ने भी लॉन्च किया ये ऐप, ओमनी 4 जीपीटी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एप्पल ओएस। तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है यूज के हिसाब से। जी, तो ये तो फ़ोन में आने वाला है कि अगर मैं जाऊँ इटली, तो मैं हिंदी में बोलूँ, वहाँ जो सामने वाला बंदा है उसको इटालियन में मिल जाएगा, और वो इटालियन में बात करे, मुझे हिंदी में मिल जाएगा। तो ये सुविधा तो अब फ़ोन में भी आने वाली है, फ़ोन से ही काम हो जाएगा। बट वर्मा जी, हमें ये बताइए कि ये ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एक हम एलएलएम कहें या चैटबॉट कहें, जो भी कहें, वो एक इसकी बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से रिजल्ट दे, वो वाकई जनरल पर्पस हो जाए कि मैं उससे पूछूं कि भाई आज मुझे जाना है गोवा की तरफ, तो कौन सी गाड़ी पकड़ूं, वो बता दे, और फिर दूसरे सेकंड में उससे पूछूं कि ये रेसिपी बता दे, तो रेसिपी भी बता दे। इस तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक्चुअली लोगों की जिंदगी में एआई के ऐसे मॉडल से फर्क कब से पड़ना शुरू होगा, मेरा सवाल ये है वर्मा साहब। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपने ये सवाल ऐसे मौके पे पूछा है जहां पर हमारी सरकार ने इस इस पर्टिकुलर रियल यूज केस को प्रीएम्प्ट किया और उसको डेवलप करा के इम्प्लीमेंट कराया। आप इंडियन रेलवेज का आस्क दिशा एक चैटबॉट है, जहां पर आप एग्जैक्टली जो आपने अभी दो बातें पूछी कि आप वॉइस के तरीके से और टेक्स्ट के तरीके से बॉट से आप पूरी जानकारी और हेल्प ले सकते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑल्सो। आप पूरी की पूरी ट्रेन टिकट हिंदुस्तान में इंडियन रेलवेज का सिर्फ अपना आवाज यूज करके उस चैटबॉट के जरिए आप पता कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। इन केस आपको कैंसिल करनी है, आप कैंसिल कर सकते हैं, इमीडिएटली आपको रिफंड आ जाता है। तो ये तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रियल यूज केसेस है जहां पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से चर्चा का विषय बनने जा रहा है ये सब्जेक्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग लैंडस्केप है। बहुत अच्छा खेलने के लिए, हर यूज केस को एंटरटेन करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आएंगी। लेकिन उस किसी भी टेक्नोलॉजी को और इस तरह की ऑटोमेशन को यूज करने के लिए जो एक जो मॉडल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो अभी उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो मॉडल ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। हम लोगों ने भारत जीपीटी यूज किया है, हम बी2बी में काम करते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबली डेटा को यूज करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं और
देयर आर एटलीस्ट 100 सच यूज केसेस जहां पर हम ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ई सेवक करके एक प्रोडक्ट है, जहां पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रीवेंस, सिटीजन ग्रीवेंसेस को आप मैनेज कर रहे हैं यूजिंग दिस जीपीटी प्लेटफॉर्म। जी जी सो आई मीन लिस्ट इज लॉन्ग। जी जी। तो शुरुआत हो चुकी है और प्रोडक्ट्स आना सामने शुरू हो चुके हैं। दरअसल एआई को लेकर एक आम उपभोक्ता के, आम कंज्यूमर के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जैसे आज हम ऐप्स यूज़ करते हैं तो उस तरीके से हमारे सामने यूजेबल्स बना के आएंगे और उनका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आम कंज्यूमर के लिहाज से कुछ और सवाल हैं मेरे मन में, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।